क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 अभाज्य गुणनखंडन विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। पहला है 12, 15 और 21। तो 12, 15 और 21 का तीनों का अलग अलग अभाज्य गुणनखंडन करेंगे। तो 12 का पहले 2 से 6 बार में 6 दूनी 12, फिर 2 बार में 3 गुना 3 गुना 6। तो 12 का अभाज्य गुणनखंडन है 2 गुना 2 गुना 3। फिर है 15। तो 15 का अभाज्य गुणनखंडन पहले 3 से, तो 3 पचे 15, यानी कि 15 का अभाज्य गुणनखंडन है 3 गुना 5। फिर है 21। तो 21 का अभाज्य गुणनखंडन 3 से 7 बार में 7 तिया 21। तो 21 का अभाज्य गुणनखंडन 3 गुना 7। अब यहाँ पे सार्व गुणनखंड ये तीनों में जो कॉमन है वो सार्व गुणनखंड। तो यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है। तो ये सार्व गुणनखंडन बराबर 3। अब यहाँ से एचसीएफ बराबर 3। फिर पूछा है एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम इक्वल टू 2 गुना 2 गुना 3। अब 3 जो कॉमन है उसको एक ही बार लिखें। तो 3 यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी। तो तीनों को में कोई एक ही, तो ये 3 एक बार ले लिया। अब 3 को नहीं लेना। गुना 5 गुना 4 इक्वल टू 2 गुना 2 4, 4 गुना 3 12, 12 गुना 5 60, 60 गुना 7 यानी कि 420। 420 ये हो गया एलसीएम। दूसरा है 17, 23 और 29। तो 17 का अभाज्य गुणनखंडन 17 से एक बार में। तो 17 का अभाज्य गुणनखंडन है 17 गुना 1। फिर है 23। तो 23 का अभाज्य गुणनखंडन 23 से 1। तो 23 का अभाज्य गुणनखंडन 23 गुना 1। फिर है 29। तो 29 का अभाज्य गुणनखंडन सीधा 29 से एक बार में। 29 का अभाज्य गुणनखंडन 29 गुना 1। अब सार्व गुणनखंडन जो आया, सार्व गुणनखंड तीनों में कॉमन सिर्फ एक है। यहाँ पर भी एक है, यहाँ पर भी एक है, एक यहाँ पर भी, तो एक आ गया। तो इसका एचसीएफ बराबर 1। अब फिर है एलसीएम। तो एलसीएम 17 गुना 23 गुना 29। तीनों को गुना करने के बाद यहाँ पे आएगा 1 1 3 3 9। ये हो गया इसका एलसीएम। फिर तीसरा है 8 9 25 का। तो एक बार इसको आप खुद से ट्राई करिए। इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एचसीएफ 306 657 बराबर 9 दिया है। एलसीएम 306 657 ज्ञात कीजिए। यानी कि दो संख्या दिया है 306 और 657 जिसका एचसीएफ है 9।
अब इसका एलसीएम निकालना है। बनाते हैं इसको भी। हल दिया है HCF 306 और 657 बराबर 9 दिया है। अब एल तो एक फॉर्मूला होता है HCF गुना एलसीएम बराबर N1 गुना N2। HCF दिया हुआ है 9 गुना एलसीएम फाइंड करना है। एलसीएम बराबर यहाँ पे N1 306 और N2 657। अब एलसीएम बराबर 306 गुना 657 भागा, ये इधर 9 गुना में है, इधर आ जाएगा भागा। अब इसको ये 9 से कट जाएगा, तो 9 कम 9, 9 तिया 27, यहाँ बच गया 3 और 6 36, 9 चौक 36। अब आ गया 34 गुना 657, दोनों को गुना करने के बाद आएगा 2 2 3 3 8, यानी कि 22,338। ये हो गया एलसीएम।